हेलो बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.4। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। एक्स एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 3 5 है। वाई एक दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है। इसका यूनियन निकालना है तो एक्स यूनियन वाई इक्वल होगा, एक्स के भी एलिमेंट को लेना है और वाई के भी एलिमेंट को लेना है या फिर दोनों के एलिमेंट के लेना है। तो पहले हम x का एलिमेंट ले लिया 1 3 5 1 3 5 ये लिख लिया। y में एलिमेंट्स है 1 2 3 तो 1 2 3 भी लिख दिया। और इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जो दोनों में कॉमन हो उसको सिर्फ एक बार लिखना होता है, दो बार नहीं लिखते हैं। और ये है x यूनियन y। एक्चुअली मैंने इससे पहले रिकॉर्डिंग कर रहा था तो जब मैंने प्ले किया इसको तो मैंने देखा उसके अंदर से ऑडियो गायब है। तो सेम पेज को लेकर के फिर से मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जो मैंने सॉल्यूशन किया था ना, जो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वो ऑलरेडी इसमें सॉल्व किया हुआ मिलेगा, सिर्फ मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ओके, सेकंड पार्ट इसका मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही आसान है, इसलिए आप खुद ट्राई करो। थर्ड है एक्स ए एक सेट है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल। तो ये 3 का टेबल मतलब 3 6 9 12 एंड सो ऑन। बी दूसरा एक सेट है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, इट मीन्स 1 2 3 4 5 तक है इसका एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 तक तो होगा, इसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। उसके बाद है 6 के बाद जो 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 है ना वो लिख देना है। क्लियर। फोर्थ है एक दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। कुछ कंडीशन है इसमें, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो इट मीन्स 1 से बड़ा क्या होता है 2 से शुरू करेंगे 2 3 4 5 6। बी इज अनदर सेट हुज एलिमेंट्स आर नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, यानी 6 और 10 के बीच में नंबर है, नेचुरल नंबर 7 8 9 है। दोनों का यूनियन ले लिया, ये हो गया। इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सेट ए हुज एलिमेंट्स आर ए बी, सेट बी एलिमेंट्स ए बी सी, ईच ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसमें सिर्फ ये देखना है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में है कि नहीं। तो देखो ए के सभी एलिमेंट्स ए बी सेट बी में भी है। देखो ए सेट बी में भी है, बी स्मॉल बी सेट बी में भी है। तो हमने ये देखा कि ए के सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सेट बी में है, इसलिए हम कह सकते हैं यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी एज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्लियर। दोनों का यूनियन निकाल दो। जो ए यूनियन बी होगा ना वो बी के इक्वल होगा, सेट बी के इक्वल होगा। इससे ये पता चलता है कि अगर दो सेट है, दो सेट ए और बी इस तरह से है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए और बी का यूनियन निकालते हो तो वो सेट बी के इक्वल होता है। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अभी पिछले क्वेश्चन में तो देखा था कि ए यूनियन बी इक्वल था बी के, तो वही बात हमने लिखा है कि इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल होगा बी के। ठीक है।
इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझ सकते हो। लेट सेट A whose elements 1 2, set B whose elements 1 2 3. तो elements of A is also elements of B, so A is a subset of B। और फिर A यूनियन B निकालो। अब A यूनियन B का मतलब दोनों के एलिमेंट्स को लिखते हैं। A के सेट A का एलिमेंट लिख दिया 1 2 और B का भी एलिमेंट लिख दिया 1 2 3। जो दोनों में कॉमन हो उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। और ये देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो सेट का एलिमेंट है ना वो सेट B के बराबर है, यानी ये B हो गया। तो A यूनियन B इक्वल टू B। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है, A B C और D दे रखा है, A यूनियन B निकालना है। तो A और B को B के एलिमेंट्स को लिख दिया, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखा, ठीक है। B यूनियन C निकालना है, ये भी ठीक उसी तरह से निकाल दिया। और A यूनियन B यूनियन C मतलब A के भी पहले, या फिर ऐसे कर लो ना, पहले A यूनियन B लिख लो। A यूनियन B निकालने के लिए A के एलिमेंट्स को भी लिख दिया 1 2 3 4, B के भी एलिमेंट्स को लिख दिया 3 4 5 6। जो दोनों में कॉमन हो उसको सिर्फ एक बार लिखा। जैसे 3 3 दोनों में है, देखो 3 और 3 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखा। 4 और 4 दोनों में कॉमन है तो उसको सिर्फ एक बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। और फिर A यूनियन B और यूनियन C, यानी A यूनियन B के एलिमेंट्स को लिख दिया 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। फिर उसके बाद C के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। C का एलिमेंट्स है 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 ये हो गया। लेकिन 5 और 6 दोनों में कॉमन है तो उसको एक बार लिखा हमने, ठीक। सिक्स्थ पार्ट भी वैसे ही है। सिक्स्थ पार्ट ठीक है, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत शायद नहीं है, आप देख लेना, खुद ही समझदार हो। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। जैसा कि मैंने इंटरसेक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था कि दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होता है सिर्फ उसी को लिखते हैं। X is a set whose elements are 1 3 5, Y is another set whose elements are 1 2 3, so X intersection Y equal ओनली कॉमन एलिमेंट्स, यानी 1 और 1 दोनों में कॉमन है, 3 और 3 दोनों में कॉमन है। तो X इंटरसेक्शन Y इज ऑल्सो अ सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 3। ओके, थर्ड पार्ट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको पहले मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। सेट B इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, मीन्स 1 2 3 4 5 दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, यानी दोनों में जो कॉमन है, ये 3 और 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट होगा सिर्फ 3। फिफ्थ पार्ट में A इंटरसेक्शन B के लिए 5 होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, सेट B में एक भी एलिमेंट नहीं है और सेट A में है 1 2 3, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, इट मीन्स वो 5 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 6, A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है। देखो, सेट A हुज एलिमेंट्स आर 3 5 7 9 11, सेट B हुज एलिमेंट्स आर 7 9 11 13, so A intersection B is also a set whose elements are only common elements। दोनों में कॉमन क्या है, 9 और 9।
7 एंड 7 दोनों में कॉमन है तो 7 लिख दिया। 9 और 9 कॉमन है तो वो भी होगा ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट। 11 और 11 दोनों में कॉमन है तो 11 भी ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट थर्ड। सेकंड पार्ट नहीं कर रहा हूँ, बीच बीच में कुछ पार्ट्स छोड़ दे रहा हूँ और वैसे पार्ट को छोड़ रहा हूँ जो बिल्कुल वैसा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, सेम तरह का सेम जैसा अगर क्वेश्चन है ना तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब इसमें देखो आप ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसका मतलब ये है कि जो तीनों में कॉमन एलिमेंट है ना सिर्फ वही लिखना है। देखो ए में और ये सी और डी, तो ए और सी में कॉमन क्या है? 11 कॉमन है। ठीक है, लेकिन डी में 11 तो है नहीं ना, तो इसलिए वो 5 के इक्वल होगा। और इस क्वेश्चन में पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी ये है, बी के एलिमेंट्स को लिखना है पहले 7, 9, 11, 13। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद सी के एलिमेंट्स को लिखना है 11, 13, 15। 11, 13, 15, तो 11 और 13 कॉमन है तो उसको एक बार लिखा और 15 भी लिख दिया। 11, 13, 15 भी लिख दिया। अब बी यूनियन सी मतलब ये, और फिर ए, ये दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको लिखना है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो दोनों में कॉमन क्या है? ये देखो 9 और यहाँ पे 9, ये 11, यहाँ पे भी 11, तो 9 और 11 कॉमन एलिमेंट्स है, उसको लिख दिया, वही आंसर है।